नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रीति सिद्ध काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीतिकाल में 3 प्रमुख काव्य धाराएँ प्रचलित थी: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। जिन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की लक्षण उदाहरण ग्रंथ परंपरा का अनुसरण किया, जो रीति से बंधे हुए थे, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए, और जिन कवियों ने इस परंपरा का अनुसरण नहीं किया, जो रीति से मुक्त थे, वो रीतिमुक्त कवि कहलाए। जबकि रीति सिद्ध कवि वे थे जिन्होंने इस काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन उनके काव्य में यह परंपरा स्वतः सिद्ध होती है। उनको इस परंपरा का ज्ञान अवश्य था और उनके ग्रंथ उदाहरण ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। इन रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सबसे महत्वपूर्ण कवि है। बिहारी ने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने 713 दोहे लिखे थे। बिहारी के साथ साथ इस रीति सिद्ध कवियों में सेनापति को भी माना जाता है। सेनापति की रचना कविता रत्नाकर थी। सेनापति के संदर्भ में हालांकि विवाद है। इनकी एक रचना काव्य कल्पद्रुम मानी जाती है। अगर यदि उस रचना को सेनापति की रचना मान लिया जाए, हालांकि वो अनुपलब्ध है, तो सेनापति रीतिबद्ध कवि होंगे, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध रचना है, इसलिए सेनापति को रीति सिद्ध कवि मानना ही बेहतर है। इनके अलावा वृंद को भी रीति सिद्ध कवि माना जाता है। उनकी भाव पंचाशिका, नयन पच्चीसी, भुवन पच्चीसी, यमक सत्सी आदि रचनाएं हैं। रीति सिद्ध कवियों का काव्य में रीति की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। हालांकि रीति का अनुसरण नहीं किया, लेकिन रीति की छाया स्पष्ट है इनमें। इन कवियों ने दरबार में रहकर काव्य रचना की थी। ये कवि स्वांतः सुखाय कविता न करके पर सुखाय काव्य करते थे। रीति मुक्त कवियों ने स्वांतः सुखाय स्वयं की अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देने के लिए रचना की थी। इन कवियों का, रीति सिद्ध कवियों का अनुभूति पक्ष गौण था, अभिव्यक्ति प्रधान था, जबकि रीति मुक्त कवियों ने अभिव्यक्ति की बजाय अनुभूति पर बल दिया। उन्होंने अपने भोगे हुए यथार्थ का चित्रण किया। रीति सिद्ध कवियों में ने श्रृंगार वर्णन में संयोग पक्ष का चित्रण अधिक किया। इनका मन संयोग में अधिक रमा है। वियोग का वर्णन यद्यपि किया है, लेकिन वियोग का वर्णन का ऊहात्मक शैली में चित्रित है। वियोग में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ज़्यादा लगता है। बिहारी का प्रसिद्ध पद इत आवती चली जावती उत चली 6-7 हाथ चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसास साथ, और इसी प्रकार आड़े दे आले वसंत जाड़े हो की राती, ये दोनों पद अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है विरह के। इनके अलावा इस युग के रीति सिद्ध काव्य में प्रेम का बाह्य पक्ष वर्णन है। प्रेम के आंतरिक पक्ष की बजाय इन्होंने बाह्य पक्ष पर का चित्रण किया। इन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया। रीति सिद्ध कवियों की भाषा आडंबरपूर्ण और एक रूप मिलती है। इनमें कला और भावुकता का समन्वय था। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। बिहारी बहुज्ञ कवि थे। बिहारी के साथ साथ भक्तिपरक पदों में सेनापति ने भी राम भक्ति के पद रचना की है। नीतिपरक पदों में बिहारी के साथ साथ वृंद ने भी अनेक नीति के दोहे और पद लिखे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति सिद्ध कवियों ने रीति की परंपरा का अनुसरण तो नहीं किया, बल्कि इनके काव्य में बहुत कुछ उनकी विशेषताएं हैं जो उनकी मौलिक थी, भिन्न थी अन्य काव्य से।